हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट से। फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट स्पेशली यूएस 2 से 3% नीचे बंद हुए। उसका कारण, सबसे पहला कारण तो था ब्याज दरों में बढ़ोतरी। फेड के चेयरमैन पावल ने थर्सडे रात को आके एक स्टेटमेंट दिया कि वो आधे परसेंट से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं मई के फेड की मीटिंग में। एंड उसके बाद भी वो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करते रहेंगे नेक्स्ट मीटिंग्स में भी। तो यूएस मार्केट में ये चीज़ प्राइस्ड इन। अब जो यूएस मार्केट गिरी है थर्सडे फ्राइडे को, वो यही चीज़ प्राइस्ड इन करने की कोशिश कर रही है। एंड इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। ये ऑलरेडी सबको पता था कि ये चीज़ होने वाली है, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आने वाला है। तो फिर मार्केट ऐसे धड़ाम से क्यों गिरा? उसका सबसे बड़ा रीज़न चाहिए तो, अगर आप अभी तक जो लोग आके कह रहे थे, कोई फेड का दूसरा अधिकारी या एम्प्लॉय आके कह रहा था, या किसी स्टेट का गवर्नर आके कह रहा था, और पावेल के स्टेटमेंट अभी तक आए नहीं थे। तो ये पावेल के स्टेटमेंट के बाद ये कंफर्मेशन हो गया कि ये चीज़ होने वाली है। तो ऑलरेडी जो चीज़ फैक्टर इन 90% थी, उसको 5-10% और मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया अपने प्राइजेस में। इसके अलावा और कुछ इसमें ज़्यादा रिएक्शन आने वाला नहीं है अभी हाल फिलहाल में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, यूएस मार्केट्स भी आज की डेट में मैक्रो से ज़्यादा माइक्रो पे फोकस कर रहे हैं। तो फ्राइडे की जो फॉल थी उसमें माइक्रो का हाथ ज़्यादा था रादर देन मैक्रो फैक्टर्स, जिसमें यूनाइटेड हेल्थ एंड कैटरपिलर के रिजल्ट्स आए थे, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में बिकवाली आई थी। साथ ही साथ आपके होम डिपो, वीज़ा एंड गोल्डमैन सैक्स में भी बिकवाली आई थी, जिसकी वजह से डाउ जोन्स ऑन फ्राइडे नाइट 1000 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ था। फेड रेट हाइक करने जा रहा है, धीरे धीरे सिस्टम से लिक्विडिटी कम करने जा रहा है। रिजल्ट्स इनलाइन आ रहे हैं वहाँ पे। मैक्रो फैक्टर पे बाजार कभी कभी रिएक्शन दे रहा है। तो अगर हम बात करें आज के ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो की, तो आज डाउ फ्यूचर्स ड्यूरिंग आर मार्केट टाइम 300-350 पॉइंट डाउन था, जो कि अभी 150 पॉइंट ही डाउन है। तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। अगर जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि कल एक स्मॉल बाउंस बैक, 50-100 पॉइंट्स का बाउंस बैक इन निफ्टी आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस। अगर डाउ जोन्स अगर आज पॉजिटिव क्लोज हुआ तो एसएनपी में आपका 0.5% का नुकसान दिखा रहा है। नैस्डैक 0.5% डाउन है। डैक्स जर्मनी का मार्केट 1% डाउन है। कैक फ्रांस का मार्केट 0.63% डाउन है। फुटसी यूके का मार्केट 1.15% डाउन है। हैंग सेंग चाइना लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से गिरे जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने का भी कोई मत। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ में ब्रेंट ऑयल $102 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये इकलौती चीज़ है जो अभी इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ब्रेंट क्रूड का $102 के नीचे ट्रेड करना इज पॉजिटिव फॉर अस। इसके अलावा अगर मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताऊं तो एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन कल की डेट में, क्योंकि अभी तक नया फ्रेश अभी डेटा आया नहीं है, तो कल की डेट तक 47% लॉन्ग पोजीशन पे थे, और वो 40 to 40 के नीचे यूजुअली जाते नहीं हैं। तो इट्स अ गुड साइन। अगर वहाँ से अगर उन्होंने लॉन्ग क्रिएट करना वापस शुरू कर दिया तो पीसीआर कंफर्टेबल है। वो मैं आपको आगे ऑप्शन चेन डेटा के साथ समझाऊंगा। बैंक निफ्टी का आज पीसीआर ये ओवरसोल्ड था, इसीलिए आपने देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अपने न्यू हाइज पे है। एंड जब तक ये 99.5 के नीचे ट्रेड नहीं करता है,
कोई भी बड़ी रैली मार्केट्स में आना मुश्किल है। कोई भी फ्रेश रैली के लिए डॉलर इंडेक्स का 99.5 के नीचे ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है फॉर इंडियन मार्केट्स। अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट निफ्टी 218 पॉइंट डाउन था एंड निफ्टी ने आज ईएमए 200 जो कि 16,933 है यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड निफ्टी अभी ईएमए 63 17,267 के नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी अभी ईएमए 21 17,306 के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड निफ्टी अभी ईएमए 10 जो कि 17,265 है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। आज ईएमए 200 ने आज फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया मार्केट्स के लिए एंड आज सारे हाई बीटा काउंटर्स लाइक मेटल एंड आपके आईटी रियल स्टेट और ये फार्मा ये सब डाउन थे, वीक थे। प्राइवेट बैंक्स वर फ्लैट टू पॉजिटिव बिकॉज ऑफ गुड आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स एंड ऑटो थोड़ा बुलिश था। अगर हम एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें तो उनका बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था फ्रॉम डेज लोज टू डेज हाइज ड्यू टू ऑन एंड ऑफ इंडोनेशियन न्यूज बैन ऑन नो बैन न्यूज बट एफएमसीजी क्लोज डाउन अराउंड 2%. Banks somehow tried to lift निफ्टी एंड अगर हम निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट तो आएगा कल वापस से ईएमए 200 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर ये कन्विंसिंगली तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा और वो है निफ्टी का ये जोन आपका है 16,800 से 16,620 का कल के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ये लॉन्ग टर्म चार्ट देखें निफ्टी का 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पे ये बार बार आके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार यहाँ से मार्केट घूमा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बाइंग डिमांड जोन, एक तरह से आप इसको डिमांड जोन कह सकते हैं फॉर टुमारो। अगर निफ्टी इस जोन में आता है तो मार्केट्स में बाइंग आने के चांसेस हैं कल के लिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस सेम है 17,240 से 17,300 का रेजिस्टेंस अभी भी मार्केट में बना हुआ है। ये जो कैंडल क्लोज हुई थी 17,300 के ऊपर, हमने आपको बोला था कि आप एक दिन का और वेट करिए, वीकली क्लोज का वेट करिए 17,300 के ऊपर, तभी हम कोई भी फ्रेश एफएनओ ट्रेडिंग या फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेने की एडवाइस देंगे मार्केट में। एंड वैसा नहीं हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट नीचे खुला। सो एक तरह से यू गाइज आर सेव। लगे हाथ अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी का ये 28 अप्रैल 2022 का ऑप्शन चेन डेटा है जिसमें 17,000 के पुट पे 17,000 के पुट पे आज भी आपके 54 लाख शेयर्स खड़े हैं। 54 लाख पुट राइटर्स अभी भी यहाँ पे खड़े हैं। थोड़ा सा हमने 11 कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग देखी थी लेटर हाफ ऑफ द डे में, बट स्टिल 54 लाख पुट राइटर्स अभी भी यहाँ पे खड़े हैं। अगर हम 16,900 के पुट पे बात करें तो 16,900 पे आपके अराउंड 40 लाख पुट राइटर्स खड़े हैं। 16,800 के पुट पे आपके अराउंड 37 लाख पुट राइटर्स खड़े हैं एंड 16,500 पे अराउंड आपके 46 लाख पुट राइटर्स खड़े हैं। और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल राइटर्स भी बहुत एग्रेसिव थे आज 17,000 के स्ट्राइक पे। 17,000 की स्ट्राइक पे आपके आज कॉल राइटर्स 52 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं एंड 17,200 के स्ट्राइक पे अराउंड 73 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं एंड 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे आपके 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे 61 लाख कॉल लेटर्स खड़े हैं एंड हाईएस्ट 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 82 लाख कॉल लेटर्स खड़े हैं।
तो 17,240 और 17,300 को जो रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको चार्ट पे बताया है, वो जोन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इस वीक, इस मंथली एक्सपायरी के लिए निफ्टी के सामने। उसके ऊपर क्लोज होगा तो ही हम इसके आगे के लेवल्स की बात कर सकते हैं, नहीं तो अभी फिलहाल मार्केट्स बहुत ही नैरो रेंज में है एंड इस रेंज में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। मार्केट्स का ब्रॉडर रेंज हमने आपको दे रखा है 16,200 से 18,800 का, साल भर का रेंज दे रखा है। पर वीकली और मंथली एक्सपायरी के साथ साथ इसकी जो रेंज रहती है, उस रेंज में ये मार्केट चलता है एंड ऑप्शन की डेटा की वजह से जो रेंज बनती है, उस रेंज में मार्केट चलता है एंड उस रेंज में आज की डेट में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। आपको रेंज के ऊपरी स्तर से जब ऊपर निकलेगा तो आपको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, पर वो आपको फेक ब्रेकआउट में फंसाएगा एंड जब रेंज का निचला स्तर तोड़ेगा तो आपको लगेगा ब्रेकडाउन हो गया, तो वो आपको फेक ब्रेकडाउन में भी फंसाएगा। तो टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट है एंड वॉलेटाइल मार्केट है, तो बेटर है, it's better to be on sidelines rather than doing or burning your hands। अगर हम पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर 0.65 पे है, अभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है एंड ना ही तो यही एक न्यूट्रल और कंफर्टेबल पोजीशन है जो मार्केट्स को ज़्यादा गिरने नहीं देगी। अगर कल मार्केट फिर से नीचे खुलता है तो 16,800 16,620 के जोन में ये पुट कॉल रेशियो जाके ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो वहां से बाउंस बैक आने के चांसेस आपके बन जाते हैं। 100-200 पॉइंट के बाउंस बैक के चांसेस बन जाते हैं, या 50-100 पॉइंट का इंट्राडे बाउंस बैक आ। मार्केट्स में इस हफ्ते और भी ट्रिगर्स हैं जो मार्केट्स को मूव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है मार्जिन रूल वाला इम्प्लीमेंटेशन, जो फेब में होने वाला था वो पोस्टपोन करके 1 मई से कर दिया था। एंड देन नैस्डैक की 4 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। निफ्टी में बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स आएंगे कल, तो इट वुड बी अ वेरी वॉलेटाइल एक्सपायरी this week due to this so many things lined up। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के शानदार रिजल्ट के बाद बैंक निफ्टी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग था वीक मार्केट में, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। बैंक निफ्टी अपने ईएमए 10, ईएमए 21, ईएमए 63 एंड ईएमए 200 के नीचे ट्रेड कर। कल के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो कल के लिए सबसे पहला बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है 35,500, 35,500 एंड देन 34,800 एंड 35,000 के रेंज में। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका पहला रेजिस्टेंस तो ईएमए 200 है, विच इज अराउंड 36,400 एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 36,800 एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 36 था, ये 37,000, ये आपकी ब्लैक लाइन है ईएमए 10 वाली, ये यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लिया है एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 36,700। तो 36,700 से 37,000 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए, जो हमने पिछले पूरे हफ्ते देखा। यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। एंड सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट सेम है, 35,500 टू 34,800 का जोन है जहाँ पे आपको बाइंग दिख सकती है। अगर हम 28 अप्रैल 2022 के बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो 35,000 के पुट पे आपके 18 लाख पुट राइटर्स हैं, 35,500 के पुट पे आपके अराउंड 19,72,000 पुट राइटर्स हैं एंड 36,000 पे आपके अराउंड 24-24.5 पुट राइटर्स हैं। ये जो जोन है आपका 35,500 टू 35,000, ये जोन आपका कल के लिए एक सपोर्ट जोन के तौर पे काम कर सकता है। अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो 36,000 के कॉल पे आपके अराउंड 18 लाख कॉल राइटर्स हैं एंड 36,500 पे आपके अराउंड 24,90,000 कॉल राइटर्स हैं
एंड 37,000 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अराउंड 28,77,000 कॉल लेटर्स हैं, जो एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में भी देख के बताया। निफ्टी बैंक की अगर पीसीआर की बात करें तो निफ्टी बैंक का पीसीआर थोड़ा बाउंस बैक किया है कल से। कल ये 0.5 था, आज 0.82 है। अभी भी ओवर बॉट नहीं है और ओवर सोल्ड भी नहीं है, तो बहुत न्यूट्रल है। एंड मार्केट अगर कल बाउंस बैक करती है तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो ऊपरी स्तर से जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में, ये 36,500 टू 37,000 जोन, यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस मार्केट को मिल सकता है कल के लिए। अगर हम एफ आई आईज एंड डी आई आईज की बात करें तो एफ आई आईज ने आज 3,303 करोड़ का की बिकवाली की है कैश मार्केट में, एंड डी आई आईज ने आज 1,870 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में। टिप ऑफ द डे, मैं आपको 4 बुलेट पॉइंट देना चाहता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। क्रूड का $102 के नीचे ट्रेड करना इंडिया के लिए अच्छी बात है, हम बाइंग की सोच सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। जब तक मार्केट 17,300 के नीचे है, कोई भी फ्रेश एफ एन ओ लॉन्ग पोजिशन नहीं मेंटेन करनी है। एंड some value buying will emerge for long term investors at 16,400 16,500 band, only for long term investor। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो 16,400 से 16,500 के बैंड में आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप बाइंग कर सकते हैं। एंड डॉलर इंडेक्स जब तक 99.5 के नीचे नहीं है, आपके लिए फ्रेश बुल केस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मार्केट में। तो क्रूड बिलो 102, मार्केट्स निफ्टी अबव 17,300, एंड अगर इन्वेस्टर्स हैं आप तो आपको 16,400 से 16,500 के बैंड में अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। डॉलर इंडेक्स आपका 99.5 के नीचे जब तक नहीं आता तो आप ट्रेडिंग अभी अवॉइड करिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है तो आप दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए। एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आप और भी ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं इन फ्यूचर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।